भगवान विद्या अध्ययन करके मथुरा आ गए। लेकिन गोविंद के मुखमंडल पे प्रसन्नता नहीं है, उदास रहते हैं। इतने दिनों बाद पुत्र आया है, इस बात की खुशी है किसको? वसुदेव जी को, देवकी जी को। लेकिन गोविंद उतना प्रसन्न नहीं है जितना ब्रज में रहते। कोई उनसे पूछता नहीं, क्या बताए। आज देवकी मैया ने सुंदर पकवान बनाए, आज गोविंद को अपने हाथों से खिलाऊंगी। इतने दिन हो गए खिलाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, आज गोविंद को अपने हाथों से खवाऊंगी। खूब बड़ा थाली सजा करके अलग अलग पकवान रख करके और मैया ले गई हैं गोविंद के पास। गोविंद आज मैं तुम्हें पवाऊंगी अपने हाथों से, आज तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। गोविंद जैसे बैठे और गोविंद ने देखा कि मैया आपने बनाया है, बोले कि हाँ। जैसे ही उस थाली के ऊपर से वस्त्र हटाया गया, गोविंद ने पूरे में नजर घुमाया। नजर घुमाते ही जैसे ही उस थाली में पड़े हुए कटोरी में मक्खन रखा हुआ है, उस मक्खन पे जैसे नजर पड़ा, गोविंद बोले मैया मुझे भूख नहीं, मैया मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना। और गोविंद अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके अपने खाने के स्थान से उठ गए, मुझे नहीं भोजन करना। देवकी मैया सोच में पड़ गई, अभी लला, अभी तो प्रसन्न था, अभी उदास हो गया। अवस्था का पता ही नहीं चला, तुरंत प्रसन्न तुरंत उदास। मैया उदास मन से वसुदेव से कहते हैं, देखिए ना पता नहीं गोविंद को क्या हो गया है, कुछ बोलता नहीं है। अभी भोजन लेकर गई थी, भोजन भी नहीं पाया। वहीं से उद्धव जी गुजर रहे थे। वसुदेव जी बोले, उद्धव कन्हैया को कुछ हुआ है क्या? तुम तो उसके मित्र हो, तुम्हें बताया होगा, बताओ ना क्या बात है, ये ऐसे उदास कैसे रहता है? उद्धव जी बोले, उदास? बोले हाँ उदास रहता है, किसी से कुछ बात नहीं करता है। उद्धव जी प्रवेश किए, बोले प्रभु। उद्धव जी पता है कौन है आपको? उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के भाई लगेंगे, चाचा के लड़के, दूसरे मित्र लगेंगे, और तीसरे में भक्त लगेंगे, चौथे में यदुकुल के जो यदुवंश है उसके महामंत्री भी है। ऐसे गोविंद उद्धव जी को देख करके उनको हृदय से लगा करके अश्रुपात करने लगे। बोले उद्धव भैया मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। उद्धव जी बोले, परमेश्वर तीनों लोकों के स्वामी, आज आप कह रहे हैं आज आपके नेत्र में आंसू, ये शोभा नहीं दे रहा प्रभु, बताइए ना क्या कमी है। गोविंद का नित्य का नियम है क्या? नित्य ही अपने उन झरोखों में खड़े होकर के, अपने घर के झरोखों में खड़े होकर के, और उधर देखते हैं जिधर ब्रज है, जिधर वृंदावन है, वृंदावन की ओर देखते रहते, निहारते रहते। आज बोले कि भैया मुझे ब्रज याद आ रहा है, मेरा वृंदावन मुझे याद आ रहा है, मेरे नंद बाबा याद आ रहे हैं, मेरी यशोदा मैया याद आ रही है। उद्धव जी ने, आप कुशल से तो हैं प्रभु? जैसे ही उद्धव जी ने कुशल पूछा, तुरंत हृदय लगाया, बोला कि भैया इस मथुरा में पहली बार किसी ने कुशल पूछा है। भैया मैं यहाँ कुशल से नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कुशल नहीं हूँ यहाँ पे। जैसे हृदय से लगाया उद्धव जी ने, उद्धव जी श्रवण करते हैं कि भगवान के रोम रोम से राधा 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 नाम प्रकट हो रहा है। उद्धव जी ने बोला, प्रभु ये राधा कौन है जिसके नाम को आप अपने रोम रोम से जप रहे हैं? गोविंद कहते, ये मेरी स्वामिनी है, ये पूरे ब्रजवासी मुझे अधिक प्रेम करते हैं भैया। और देखो केवल मैं ही प्रेम नहीं करता, मैं ही उदास नहीं हूं, मेरे को पता है कि वो भी उदास होंगे वहां पे, क्योंकि वो याद कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनको याद कर रहा हूं।
आप एक काम करो ना, एक बार चले जाओ वहां मिल के आ जाना। मैंने भैया उनके साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है। क्या किया? परसों का कह के गया था, परसों के कह के बोला कि परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, और अभी तक नहीं पहुंचा उनके पास। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। उद्धव जी बोले इतना समय तक कोई इंतजार करता है? बोले भैया हाँ वो कर रहे होंगे, आप एक बार मेरे कहने से जाओ। उद्धव जी कहते हैं कि देखो प्रभु, आपकी आज्ञा है तो हम अवश्य जाएंगे, आपकी आज्ञा को थोड़ी टालेंगे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा बताइए मेरे को जाकर कहना क्या है? बोले कि आपको जाइए और उनसे कहिएगा कि मुझे क्षमा कर दे, जो मैं परसों का कह के गया था वो नहीं आ पाया, क्षमा करें मुझे। उद्धव जी अपना रथ सजाए, रथ सजा करके ब्रज की ओर यात्रा किए हैं। जैसे ही ब्रज की तरफ बढ़े हैं आगे, उन्होंने मन में एक बार ठान लिया था, जाऊंगा, जा करके पूरे ब्रजवासियों को समझा दूंगा कि भैया जिससे तुम प्रेम कर रहे हो, जिसको याद कर रहे हो, जिसके याद में तड़प रहे हो, कोई और नहीं हो, परमात्मा है, परमेश्वर है, हैं? वो उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, वो अजन्मा अविनाशी है। क्योंकि ये उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। किसके? बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। कोई साधारण ज्ञान उद्धव जी में बहुत था, बस भक्ति की कमी थी। और भगवान कहते हैं जिसमें थोड़ी भक्ति की कमी हो ना, उसमें भक्ति का मैं प्रवेश कराता हूँ। गोविंद जी उद्धव को क्यों भेजे? क्योंकि उद्धव में थोड़ी भक्ति कमी थी, और बोले कि देखो मैं इनको समझाते रह जाऊं कि भक्ति करो, भक्ति करो, इनके अंदर ज्ञान का इतना अगाध ज्ञान रूपी इनमें आवरण पड़ गया है कि फिर इनको भक्ति का उपदेश उचित लगेगा ही नहीं, इनको वैसा ही गुरु के पास भेजना पड़ेगा। होते हैं ना, देखो एक टीचर होता है जिसको सब कुछ आता है? हिंदी भी पढ़ा लेगा, इंग्लिश भी पढ़ा लेगा, मैथ भी पढ़ा लेगा, साइंस भी पढ़ा लेगा, लेकिन जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं तो सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हो जाते हैं। भगवान बोले कि ये क्लास में आगे बढ़ गए ज्ञान वाले में, अब इनको जो भक्ति का क्लास करवाना है वो वैसे प्रोफेसर के पास भेजना पड़ेगा। और गोपियों के जैसा कोई प्रोफेसर है भक्ति के लिए? तो भगवान ने उनको गोपियों के पास भेजा, जाओ वहां से तुम्हें प्राप्त होंगे। उद्धव जी चल दिए। इधर ब्रजवासियों की दशा, जब से गोविंद मथुरा गए हैं तब से सारे ब्रजवासी जो गौ चारण के लिए जाते थे वो गौ चराने नहीं जाते। गोविंद ही नहीं तो गौ चराने के लिए क्या? कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई उत्सव नहीं मनता। अब गोविंद थे तो नित्य ही उत्सव मनता था, अब कोई उत्सव नहीं मानता। सब गोविंद का इंतजार करते हैं, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। अब जो गोविंद के मित्र हैं उनका नित्य का एक नियम है, क्या? सारे गोविंद के मित्र प्रातः काल में आ जाते हैं, उसी मार्ग में बैठ जाते हैं। किस मार्ग में? जो मथुरा जाने वाला रास्ता है, उसमें बैठ करके और इंतजार करते हैं गोविंद का। गोविंद आएगा, गोविंद आएगा, गोविंद आएगा। इंतजार करते 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 सुबह से संध्या का समय, संध्या से रात्रि हो जाती है, गोविंद नहीं आते। फिर बेचारे निराशा होकर के लौट जाते हैं, लेकिन हृदय में एक बात रखते हैं, चलो आज नहीं आया कल आ जाएगा। घर जाते हैं और घर जाकर कहते हैं मैया तेरा लल्ला आज भी नहीं आया, लेकिन चिंता मत कर मैया, तू चिंता मत कर, शायद अब वो राजकुमार है ना, उसको काम आ गए होंगे, कल आ जाएगा, चिंता मत कर, कल आएगा कल। फिर प्रातः काल में जाते हैं, पूरे दिन इंतजार करते हैं, फिर आकर के मैया से कहते हैं लाला आज भी नहीं आया, कल आ जाएगा। फिर जाते हैं, फिर आते हैं, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। मन में एक आशा है, क्या? वो आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा। हम लोग कितने दिन इंतजार कर सकते हैं? किसी को बुलाए, किसी से प्रेम किए, वो कहीं गया,
कितने दिन इंतजार? 1 दिन 2 दिन, आजकल तो 1 2 दिन भी नहीं होता। एक मैसेज करो, रिप्लाई नहीं आया तो खत्म। इसे आजकल प्रेम समझते हैं। इसे यही तो प्रेम है। मैसेज किए, कॉल नहीं उठाया, तुमने हमारा कॉल नहीं उठाया, आज से प्रेम खत्म। तुमने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आज से प्रेम। ये प्रेम है? एक कॉल और मैसेज पे खत्म हो जा रहा है। इनका प्रेम देखो, नित्य ही जाते हैं, एक दिन ही, नित्य का नियम है, नित्य जाते हैं, उस मार्ग पे बैठते हैं और इंतजार करते रहते हैं गोविंद आएगा। नहीं आया, मन में अभी भी है, नहीं आएगा, शायद आज कुछ काम हो गया होगा, कल आएगा, कल आएगा। ऐसे ही नित्य का नियम है उनका। इधर गोविंद के मित्र इंतजार कर रहे हैं, उधर उद्धव जी रथ से चले आ रहे हैं। दूर देखा कि कोई रथ आ रहा है, वैसा ही रथ आ रहा है जैसे रथ में अक्रूर जी कृष्ण को ले गए थे, मथुरा का रथ, वही परचम वाला। ऊपर ध्वज देखा, सारे मित्रों के हृदय में प्रसन्नता, अरे हमारा गोविंद आ गया, हमारा गोविंद आ गया, हमारा गोविंद आ गया। सब झूमने लगे, गोविंद आ गया, गोविंद आ गया, गोविंद आ गया। सब गोविंद से मिलने के लिए दौड़ने लगे। वहीं पर एक भगवान के परम प्रिय मित्र है मधुमंगल। वो बोला तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाने वाला, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा बोला क्यों भाई, क्यों नहीं जाएगा? अरे अभी तो तू कहता था कन्हैया आएगा तो ऐसा करूंगा, पहले जाकर उसको हृदय से लगाऊंगा, रोज कुछ ना कुछ बताते रहता था तू यहाँ पर, और अब जब आ रहा है तो तू जा नहीं रहा है, क्या बात है? बोला नहीं नहीं, मेरे को जाना ही नहीं है। वो कपटी है एक नंबर का। अब वो आएगा, मेरे चरणों में अपना नाक रगड़ करके क्षमा मांगेगा, बोलेगा मधुमंगल भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, तब जाकर कहीं क्षमा करूंगा उसको, नहीं तो क्षमा करने वाला नहीं मैं। जाओ तुम लोग, मैं नहीं जाने, मैं उससे मिलूंगा ही नहीं, बिल्कुल उसका मुख ही नहीं देखना है मुझको। प्रेम में थोड़ा हट होता है, उसको पता है अगर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मिलूंगा, वो गोविंद आएगा, मुझे मनाएगा, मेरे चरणों में नाक रगड़ेगा कहूंगा तो। गोविंद प्रेम करते हैं, प्रेम के अभिमानी है वो। सीधा बोलता ठीक है तुझे नहीं जाना तो मत जा, हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग चले। और तुरंत ही श्रीदामा इत्यादि जितने भगवान के मित्र थे सब दौड़ लगा करके भागे। आधे दूर पहुंचे ही थे कि मधुमंगल के मन में ये आ रहा है कन्हैया आ गया है, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा। बोला कि छोड़ो, सब छोड़ो, रूठना मनाना बाद में होता रहेगा, पहले गोविंद आएगा तो पहले ढूंढेगा कि मेरा मधुमंगल कहाँ है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करता है, सबसे पहले मुझे ढूंढेगा और अपने पास मुझे नहीं दिखेगा तो बड़ा दुखी होगा। मैंने कन्हैया को इतना दुख दिया, अब दुख नहीं दूंगा। और मधुमंगल वहीं से दौड़ लगाया, इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि सबसे आगे निकल गया। श्रीदामा बोला क्यों रे, तू तो अभी बोला था नहीं आऊंगा। वो बोला अरे भाई छोड़ो, रूठना मनाना तो बाद में बना रहेगा, पहले गोविंद आया है, इतने दिनों बाद गोविंद के उस मुखमंडल का एक बार दर्शन तो कर लें, एक बार उसको पकड़ के अपने हृदय से तो लगा लें, उसके बाद रूठ लेंगे, बाद में इतने दिन रहेगा हमारे साथ, कभी भी रूठ लेंगे उससे। सारे मित्र पहुंचे उस रथ के पास, रथ आकर के खड़ी हुई, गोविंद के मित्र रथ को चारों तरफ से घेर करके खड़े हैं। 1 मिनट 2 मिनट हो गए, कोई आवाज नहीं, कोई नहीं निकला उस रथ से। फिर रामा कहता है कि देखो भाई एक बात कहूं, इस रथ में सब हो सकते हैं, ब्रह्मा हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, इंद्र हो सकते हैं, लेकिन इस रथ में हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। मधुमंगल ऐसे कैसे बात कर रहा कि कन्हैया नहीं होगा? बोले तो कन्हैया होता अब तक तो इतना देर तक इस रथ में बैठे ही नहीं रहता, वो तक कूद करके हम सबको हृदय से लगा लिया होता। इतना इंतजार नहीं करता है कन्हैया, कन्हैया नहीं है भाई, सबके हृदय में थोड़ी सी। तब तक देखते देखते उस रथ के पालके का पर्दा उठा है, उसमें से एक सुंदर भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही कोई युवान ऐसे निकले,
हाथ जोड़ करके बोले भैया जय श्री कृष्ण। भगवान के मित्र बोले जय श्री कृष्ण भैया। उद्धव जी कहते हैं मैं मथुरा का महामंत्री, कृष्ण का मित्र, यहाँ पर नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलने आया। उनको याद आ रही है आप लोगों की, आपको बहुत याद करते हैं, इसलिए आज उन्होंने मुझे भेजा है। कन्हैया के मित्र कहते हैं वाह रे कन्हैया वाह, इतने दिनों बाद याद भी आई तेरे को, तो खुद नहीं आया, मित्र भेज दिया। अरे इससे अच्छा था तो तू आता ही नहीं, किसी को भेजता ही नहीं, हम पड़े रहे थे अकेले, ठीक थे हम। उद्धव जी ने कहा कि देखो उद्धव जी, हम कन्हैया के मित्र हैं, आपको नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलना है ना? हाँ, यही वृंदावन है। बोले हाँ हाँ, मुझे वहां पहुंचा दो जहां नंद बाबा और यशोदा मैया का महल है। भगवान के मित्र कहते हैं कि उद्धव जी, जब से कन्हैया ब्रज छोड़ के गए हैं, वृंदावन छोड़ के गए हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया के महल का पता कोई पूछता? बोले कोई पूछता नहीं। बोले क्यों? बोले कि ये जल का देखो, जल का धार बह रहा है। उद्धव जी कहा हाँ हाँ दिख रहा है। बोले एक काम करो, ये जल का धार आप पकड़े 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 चले जाओ, इसी के साथ 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 जाओगे, ये जल जहां से प्रारंभ हो रहा है वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी बोले हम समझे नहीं। बोले कि उद्धव, ये जल का देखना, जल का धार बह रहा है, ये जल नहीं है, ये कोई नाली का पनारा नहीं है, ये नाली नहीं बह रहा, ये उन नंद बाबा के आंगन में जो लाखों गोपियां नित्य ही अपने नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित कर रही हैं, जो 9 लाख गैया अपने आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित कर रही हैं, उनकी अश्रुधारा ये एक पनारा का रूप ले लिया है। उद्धव जी बोले आज तक ये लोग रो रहे हैं और इतना कि एक अश्रुधारा एक नाले के जैसा बह रहा है। भगवान के मित्र उद्धव जी को लेकर के नंद बाबा के पास, नंद बाबा को देख करके उद्धव जी ने प्रणाम किया। उद्धव जी से नंद बाबा बोले सब कुशल क्षेम पूछा। पूछने के बाद बोला उद्धव एक बात बताओ, क्या वो कन्हैया हमें याद करता है? अब तो राजकुमार हो गया है ना, याद करता होगा हम लोगों को। उद्धव जी ने कहा कि हाँ बाबा, वो आपको याद करते हैं, इसलिए हमें भेजा है कि मैं आप लोगों से मिलूं। बोले इतने दिनों बाद याद आया तो यहाँ नहीं आ सकता है? बोले वो मथुरा के राजकुमार है ना, बहुत काम है उनके पास, ऐसे कैसे आ जाएंगे बाबा? उद्धव जी कहते हैं नंद बाबा से, बाबा अब मैया का भी दर्शन करा दो। नंद बाबा कहते हैं उद्धव, यशोदा से क्या मिलोगे? अरे मिला तो उससे जाता है जो जीवित हो, है? जीवित लोगों से मिला जाता है। यशोदा तो बिल्कुल मरी हुई है, शरीर में प्राण ही नहीं है। जब से प्राण धन गोविंद गए हैं, बिल्कुल एक मृत शरीर के समान जीवित हुए वो। चलो ले चलते हैं। उद्धव को लेकर के यशोदा जी के कक्ष के पास पहुंचे। यशोदा जी का ऐसे ही केस बिखरा हुआ है, वस्त्र बिल्कुल मलिन हो गए हैं, और मैया गोविंद के पालने से, जो पालने में खिला रही थी, झुला रही थी उनको, उस पालने को पकड़ करके झोंका दे रही है। उद्धव जी ने देखते ही कहा मैया मैं उद्धव मथुरा से। मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। नंद बाबा बोले उद्धव थोड़ा तेज बोलो। बोले क्यों? क्योंकि उनके कानों को केवल गोविंद की ही आवाज सुनाई देती है, अब उनके कान शक्ति क्षीण हो गए हैं। हर्षो इसका थोड़ा आवाज कम करो। अब उनके कान की शक्ति क्षीण हो गई है, जिससे वो सुनती नहीं है। इसलिए थोड़ा तेज बोलो।
उद्धव जी ने फिर एक बार आवाज दिया, मैया मैं उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। मैया वैसे इशारा किया, चुप चुप रहो, आवाज मत करो, धीरे बोलो धीरे। उद्धव जी धीरे धीरे अंदर गए, बोले मैया धीरे बोलो। बोले अरे अरे मैं अभी अपने लाला को सुलाई हूँ। ये जग जाता है ना, बहुत उदंडई करता है ये कभी कहता है कि चांद लाओ, कभी कहता है कि बहू लाओ, कहां से दूंगी, अभी बहू मांग रहा था, अभी सोया है। देखो उद्धव जी देखते हैं पालने में कुछ नहीं है, पालना खाली पड़ा है। मैया बोली अरे जानते नहीं हो ये मेरे को परेशान करके रख देता। नंद बाबा कह के देख रहे हो उद्धव, ये दशा है इसकी, बिल्कुल बावरी हो गई, पागल हो गई है कन्हैया के इंतजार में। आज भी इसके लिए कन्हैया इसके पालने में झूल रहा है, इसके आंगन में खेल रहा है। इसके भाव को तुम नहीं जानोगे। कुछ समय इसको होश आता है, फिर ऐसे ही हो जाती है। उद्धव जी उस दिन पूरी रात यशोदा मैया और नंद बाबा के पास गोविंद की लीला सुन रहे हैं। यशोदा मैया बताती है, अरे उद्धव तुम्हें पता है एक दिन कन्हैया ने ऐसा किया, एक दिन पुतना मार दिया, एक दिन तृणावर्त मारा, सारी कहानी यशोदा मैया सुना रही है। कानों कान ये खबर पूरे ब्रज में फैल गया कि उद्धव आए हैं। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल में गोपियां जैसे अपने घर से बाहर निकली तो नंद बाबा के दरवाजे पर देखी कि वैसा ही रथ खड़ा है जैसा अक्रूर जी का था। गोपियां सोच रही अक्रूर फिर से क्या करने आ गया। अरे एक समय आया तो हमारे प्राण धन गोविंद को लेकर के चला गया, अब क्या ये हमारे शरीर को भी नहीं छोड़ने वाला का, ये मरे हुए शरीर को भी नहीं छोड़ेगा, अंत करके जाएगा क्या। उनके भाव में चल रहा। बोले इसका अक्रूर नाम कौन रखा है, नाम अक्रूर है और काम क्रूर जैसा, इसका दुष्ट है बिल्कुल, हमारे प्राण को छीन लिया, हमारे प्राण धन मोहन को छीन लिया। गोविंद नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं, गोपियों को देखे, गोपियों को प्रणाम किए, बोले कि गोविंद आप सबको याद कर रहे हैं, गोविंद आप सबको याद कर रहे हैं, आप सब लोग गोविंद को जो याद करते हो इसलिए गोविंद भी वहां तड़पते रहते हैं, इसलिए आप लोग उनको भूल जाओ। आप लोग ये सोचते को मनुष्य, वो मनुष्य नहीं, वो भगवान है, उनको भगवान रूप में मानो। आप लोग नित्य उनका वंदन स्तुति करते रहो। गोपियों ने कहा किसका वंदन, किसकी स्तुति। उद्धव जी ने कहा कि आप में से किशोरी जी कौन है, क्योंकि सारी गोपियां ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य दिखाई दे रही। गोपियां बोली हम में से कोई किशोरी जी नहीं, किशोरी जी तो जल्दी किसी से मिलती नहीं, वो अकेली बैठी हुई है। उद्धव कहे कि मुझे उनसे भी मिलना है, क्योंकि गोविंद के रोम रोम से किशोरी जी का नाम निकलता है, जरा देखे तो किशोरी कौन है। सारी गोपियां मिल करके उद्धव जी को किशोरी के पास ले गई। किशोरी जी के पास जैसे ले गई, किशोरी जी को देखते ही उद्धव जी अपने आप को ही खो बैठे। किशोरी जी को जय श्री कृष्ण बोला, किशोरी जी ने जय श्री कृष्ण बोला। वहां पर उद्धव जी कहते हैं कि देखो आप लोग जो याद करते हो ना, इससे गोविंद को दुख होता है। आज गोविंद कष्ट में है और मैं मथुरा का महामंत्री हूं, इसलिए मेरे हृदय में कष्ट है कि हमारा महाराज, हमारा युवराज कष्ट में है, इसलिए आप लोग उनको ज्यादा याद मत करो। ऐसा सोच करके उद्धव ने गोपियों को समझाया। गोपियां कहती हैं उद्धव तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, हैं? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो कन्हैया तुम्हें क्या लग रहा है हमें जो दुखी हैं उससे मिलने के लिए दुखी हैं? नहीं, हम उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं हैं, क्योंकि यदि मिलने के लिए दुखी रहते तो यहां से मथुरा कितना दूर है? कितना दूर है?
14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर वृंदावन से मथुरा लगभग 14 किलोमीटर, जितना मेरे को ध्यान है यही होगा। 14 किलोमीटर जाना कौन सी बड़ी बात है। और गोपियां गोपियां तो रोज जाती थी ना दही लेकर के, मक्खन लेकर के मथुरा। अगर गोविंद से मिलना ही होता तो गोपियां कहते अगर उनसे मिलना होता तो हम दिन में 2 बार मिल करके 2 बार चले आते। हमें मिलना नहीं है। बोले कि देखो मिलना अलग बात है, लेकिन उन परमेश्वर को आप लोग मानते हो, ठीक है मानो, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको आप एक साधारण मनुष्य के जैसे मत मानो। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो अविनाशी है, वो अजन्मा है, वो अनामी है। उनके पास कोई नाम नहीं है, उनका कभी जन्म नहीं होता, उनका कभी आदि नहीं है, कभी अंत नहीं है। ना उनका हाथ है ना पैर है, और मानो तो पूरा संसार ही उनका हाथ और पैर है। कहां तक आप उनको सोच रही हो। गोपियां बोल रही हैं उद्धव तुम बावरे हो गए हो क्या, कैसे बात कर रहे हो कि उनके पास नाम नहीं है, उनका हाथ नहीं, उनका पैर नहीं है। अरे उनका हाथ नहीं है तो किस हाथ से हमारा वो उतने बड़े बड़े ऊपर ऊपर जो मटके रखे हुए थे उससे निकाल करके मक्खन खाया हमारे सामने। बोले उनका कोई मुख नहीं है, अरे उन्हीं मुखों में वो अपने हाथों से मिट्टी निकाल कर खाए थे, हमने खुद देखा था। पैर नहीं है, हमने उनको रास में उनसे नाच नचवाया है, घर में बुला बुला करके इतने छाछ के लिए बोला कि नाचोगे तब देंगे, और नाचता था वो तुम्हारा भगवान जिसको तुम भगवान कह रहे हो, उसको हमने नचाया है अपने घर में, और तुम बोलते हो उसका हाथ नहीं, उसका पैर नहीं, उसका मुख नहीं है। कैसे बात करते हो उद्धव, उसका नाम नहीं है। अरे कृष्ण कन्हैया गोपाल गोविंद, हम अनेकों नाम से उनको जानते हैं। तुम हमारे भाव को समझो उद्धव, वो हमारे लिए सब कुछ है। उद्धव जी महाराज गोपियों के भाव को समझे। गोपियों ने कहा कि देखो हमें कन्हैया से मिलने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है कि हम जाकर मिल नहीं सकते, मिल सकते, लेकिन हमें मिलना ही नहीं है, क्योंकि उस गोविंद के प्रेम में रह करके ये तड़प, मिलने की तड़प ही बहुत प्रिय है। अपने प्रेमी से मिलने का ये जो तड़प है ना हमारे हृदय में, ये हमें बहुत आनंद देता है। हम उनके याद में, हम उनके वियोग में रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। मानो तो हम अपने इन प्रेम को अपने अश्रुधारा रूपी पुष्पों से रोज ही उसका अभिषेक करते रहते हैं। इसीलिए उद्धव तुम कहां किसके पीछे पड़े हो कि हम केवल कन्हैया से मिलने के लिए कर रहे। अरे कन्हैया हमें छोड़कर जा ही नहीं सकता। अच्छा उधर काम करो, अपना नेत्र बंद करो। जैसे ही उद्धव जी ने नेत्र बंद किया और अपना नेत्र खोला तो देखा कि वो कन्हैया जब मथुरा में हैं, उन सब गोपियों के बीच में बैठ करके मुरली बजा रहे हैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। देख करके आश्चर्यचकित ब्रह्म को बोले कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। फिर नेत्र बंद किए, नेत्र खुले तो फिर गोविंद गायब, फिर नेत्र बंद करके फिर खोले तो फिर गोविंद प्रकट। अब तो उद्धव जी के वो ज्ञान जो थे सब नष्ट हो गए, और ब्रज में आकर के, वृंदावन में आकर के जो भक्ति महारानी थी उनके सर पे चढ़ करके लगे तांडव कर, गोपियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। और वहां पर गोपियों का प्रणाम नहीं किए, भागवत में कहा गया है कि गोपियों के चरणों के जो रज थे उन रजों को उठाकर अपने शरीर पे, सर पे धारण करने लगे। धन्य हो गोपियां, जिसको सब पता है कि ये कोई साधारण नहीं है, ये परमेश्वर है, फिर भी उनसे प्रेम कर रही है। इनको पता है कि गोविंद आने वाले नहीं हैं, फिर भी उनसे प्रेम कर रही है। अरे प्रेम तो सब करते हैं, किससे? अगर कोई सामने से प्रेम करने वाला हो तो, सामने वाला मिलने वाला हो तो प्रेम लुटा देते हैं लोग, लेकिन प्रेमी तो वो है कि सामने वाला करे या ना करे, हम कर रहे हैं ना, बस ऐसे प्रेम।
उद्धव जी उन गोपियों के रज को अपने मस्तक पे धारण करते हुए और जो ज्ञान रूपी सागर लेकर के आए थे, वो अपने इस ब्रज के भक्ति रूपी सागर में गोता लगा करके उसी के जल लेकर के जा रहे हैं। राधे राधे। जो गोविंद अपने रोम रोम से गाते हैं जिस नाम को, उसी नाम को गाते हुए जा रहे हैं।